वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप? देखिए, सिंगापुर वीज़ा फॉर इंडियन, ठीक है। अब जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको एक साइट ओपन हो जाएगी। साइट ओपन हो जाए, देखिए दोस्तों, अब आप इस साइट पर आ गए। यहाँ पर देखिए वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन नेशनल्स, यहाँ लिखा हुआ है। आप इसको देख सकते हैं। आप इसको नीचे जाइएगा, नीचे करते जाइएगा थोड़ा सा नीचे। अदर्स कंट्री के लिए भी डिटेल्स लिखी है। यहाँ पर देखिए सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यू कैन अप्लाई। यहाँ देखिए आप पढ़ लीजिएगा सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। इसको यू कैन अप्लाई योर वीज़ा, ठीक है, एनी ऑफ द वीज़ा एजेंट इन एनेक्सर है, यानी कि ये लिस्ट है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। और यहाँ पर क्या क्या चाहिए वो लिखा है। ड्यूली कंप्लीटेड फॉर्म 14 है, ठीक है, और पासपोर्ट और फ़ोटो, उसकी डिटेल्स लिखी है। उसके बाद में 3 से 5 दिन के अंदर देखिए वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम लिखा है। यहाँ से 3 से 5 दिन के अंदर ये वीज़ा आपको मिल जाता है, ठीक है, एजेंसी के थ्रू। जिस एजेंसी के थ्रू आपने अप्लाई किया है उसी एजेंसी के थ्रू आपको ये मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अभी अब आपको लेकर के चलता हूँ। मैंने फॉर्म ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, जिससे कि मैं आपको ऑनलाइन भर के दिखा सकूँ किस तरीके से आपको क्या क्या भरना है और आपको समझा सकूँ सारी चीज़ें। मैं डिटेल्स में समझाने के लिए आपको लेकर के चलता हूँ कि मैंने किस तरीके से वीज़ा फॉर्म को, वीज़ा प्रोसेस हम किस तरीके से। अभी हम आ गए हैं वीज़ा के पोर्टल पर। सॉरी, जो फॉर्म हमने डाउनलोड किया था हमने उस फॉर्म को हमने ओपन कर लिया है। देखिए, अगर आप चाहें तो उसको ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर आप नहीं भरना चाहें, आपको हाथ से भी भरना चाहें तो हाथ से भर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऊपर जो लिखा है, ऊपर लिखा है सबसे पहले नाम लिखा है। नाम को आपको फिल कर लेना है। नाम फिल करने के बाद में आपको नीचे लिखा है अलायस। तो अलायस पे यानी कि आपका अगर कोई दूसरा नाम है तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई दूसरा नाम है तो वो लिख सकते हैं। अगर आपका दूसरा नाम नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं इस तरीके से। और आपको उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ये डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, इसमें पहले डेट लिखना है 0। अगर आपकी मान ली 1 जनवरी है तो आपको 01 लिखना है, ठीक है ना। जैसे भी आप अपने पासपोर्ट को हाथ में रख लें, पासपोर्ट की कॉपी हाथ में लेकर के रख सकते हैं। उसमें जो भी लिखा है उस तरीके से यहाँ पर एंटर कर दें, ठीक है ना। मान लीजिए 1/9/1987, 89 या 189, जो भी कुछ 190, जो भी कुछ आपकी डेट है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको सेक्स सेलेक्ट करना है। ये देखिए सेक्स लिखा है मेल और फीमेल, जो भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस के लिए आपको जो है सिंगल है तो आपको सिंगल पे क्लिक कर देना है। ये देखिए टिक का निशान लगाना है, कोई कट नहीं करना है। अगर आप पेन से भी करते हैं तो भी, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे भी टिक का निशान टिक कर देना है। सिर्फ ऐसे जो राइट का निशान होता है उसके राइट के निशान को टिक कर देना है। राइट का निशान टिक कर देने के बाद में अभी नीचे देखिए नेशनलिटी ऑफ सपोज। ये नेशनलिटी ऑफ सपोज लिखा हुआ है, उसके लिए है जैसे आपकी कोई सिंगापुरियन, मान ली किसी की सिंगापुरियन वाइफ है तो उसको सिंगापुरियन सिटीजन है तो उसकी यहाँ सिंगापुर सिटीजन सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर्स में जैसे अगर आप मैरिड हैं, मैंने यहाँ मैरिड हैं लेकिन यहाँ मैंने अदर्स को सेलेक्ट नहीं किया है। और जैसे आप यहाँ पर अगर आप सिर्फ मैरिड हैं तो अदर्स को सेलेक्ट करके यहाँ पर इंडियन लिख सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल पर क्लिक करके आपको यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में कंट्री ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी जो पैदाइश है वो कहाँ पर हुई है। तो जहाँ पर जैसे कि मान ली मेरी पैदाइश है, मैं इंडिया में पैदा हुआ, तो यहाँ पर ऊपर वाले लाइन में हम इंडिया लिख देंगे, ठीक है। अब ये लिखा है स्टेट ऑफ प्रोवेंसी ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जो भी राज्य है उस राज्य का नाम आप यहाँ लिख दें, ठीक है। मान लीजिए अब मेरा मध्य प्रदेश है तो मैंने मध्य प्रदेश लिख दिया है। आप जो भी है, जो भी आपका महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश लिखते हैं, या पंजाब है तो पंजाब लिख सकते हैं। उसके बाद में इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा है रेस, यानी कि आप मलई रेस है, मलेशियन रेस है, इंडियन है, चाइनीज़ हैं, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं, इस तरीके से। जैसे हम लोग बोलते हैं नेपाली है तो उसके लिए हम लिखते हैं इंडिया। हम लोग जैसे हम लोग इंडियन है तो हम लोगों को सब लोग क्या बुलाते हैं, हमारे इंडिया के नाम से बुलाते हैं लेकिन इंडियन कहते हैं। इंडिया के रहने वाले लोगों को इंडियन कहते हैं, इस तरीके से। मलय हैं, चाइनीज़ हैं, उस तरीके से। तो यहाँ पर आप इंडियन लिखेंगे। इसके बाद नेशनलिटी भी इंडियन लिख देंगे या इंडिया भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए इसके नीचे जो ऑप्शन आता है अभी आता है टाइप ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स होल्ड, यानी कि आपके पास जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट से पासपोर्ट, किस तरीके का पासपोर्ट आपके पास में, इंटरनेशनल पासपोर्ट है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे राइट का निशान लगा करके। अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं तो अदर कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके नीचे लिखा है देखिए, जैसे ही आप इसको टिक कर देंगे उसके बाद में थोड़ा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप यहाँ देखिए ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी आपका पासपोर्ट का नंबर है, यहाँ पर आप एक बात ध्यान करने वाली है भाई जी, कोई भी जो भी है अपना पासपोर्ट हाथ में लेकर के बिल्कुल इसको सावधानीपूर्वक इसको फिल करें। यहाँ पर आप पासपोर्ट का नंबर देखें और एक खाने के अंदर जो एक बॉक्स बना है उस बॉक्स के अंदर सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट को लिखें, एक में दो नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे अभी ये यहाँ पर ये लिखा है P098999, ठीक है, इस तरीके से आप इसके लिख दें। उसके बाद में पासपोर्ट में जो भी आपकी पासपोर्ट जिस डेट में इशू हुआ है उसको लिख सकते हैं। उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट लिख सकते हैं। अब जैसे ये एंटर हो गया तो देखिए नीचे लिखा आ रहा है कंट्री ऑफ इशू, यानी कि आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है। जैसे अभी मेरा पासपोर्ट इंडिया से इशू हुआ है तो मैं यहाँ इंडिया लिख दूँ, लेकिन बहुत से लोगों का पासपोर्ट, जैसे बहुत से लोग सऊदी में काम करते हैं उनका सऊदी से इशू होता है, बहुत से का दुबई से इशू होता है, या जो भी कोई जब बाहर रहते हैं बहुत से लोगों के बाहर से इशू हुए पासपोर्ट होते हैं, तो वो यहाँ पर वो लिखा जाएगा जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ। इंडिया से हुआ तो आप इंडिया लिख सकते हैं, और सऊदी से हुआ तो आप सऊदी अरेबिया लिख सकते हैं, या दुबई से हुआ है तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिख दें। पहले से ऑफ इशू, जैसे मान लो अगर सऊदी से हुआ है तो उसमें जद्दा हो सकता है, तो मेरा इंडिया से हुआ तो मेरे में बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, कुछ भी हो सकता है। बेंगलोर, जैसे यहाँ पर मैं इंदौर लिख रहा हूँ तो इंदौर से मेरा पासपोर्ट इशू हुआ तो मैं इंदौर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके अब नीचे देखें ये PRC, ये जो एक ऑप्शन था वो PRC ID के लिए है। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस इन कंट्री ऑफ, मतलब ये है कि आप जहाँ पर रहते हैं, एड्रेस ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन, जैसे जहाँ पर भी आप रहते हैं तो अब आप आपका पासपोर्ट का बैक पेज ओपन कर लीजिएगा, और बैक पेज ओपन करने के बाद में आप जो है देख सकते हैं उस पर आपका एड्रेस लिखा होगा बैक में, उसको आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर ये लिखा है एड्रेस ऑफ कंट्री ऑफ रेजिडेंस और ओरिजिन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंडिया, यहाँ पर लिखा हुआ है डिवीज़न, स्टेट, प्रोविंस, तो यहाँ पर आप तहसील लिख सकते हैं, जो भी आपके उस पर लिखा है पासपोर्ट पे आप उसको लिख सकते हैं। जैसे प्रोविंस ऑफ ओरिजिन, और ये परफेक्चर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेजिडेंस, जैसे आप जहाँ पर जिस गांव के हैं उस गांव का नाम यहाँ लिख दें, जो आपका मेन गांव है। जैसे डिस्ट्रिक्ट अलग होता है तो इसमें डिस्ट्रिक्ट इंदौर है तो मैंने इंदौर लिख दिया है, इसके नीचे अपना डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो। एड्रेस में अब जो भी आपका एड्रेस, पूरा एड्रेस है वो यहाँ एड्रेस में फिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप कुछ भी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अदर्स डिटेल्स में ऑक्यूपेशन का मतलब जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस लिख दें, सर्विस करते हैं सर्विस कर दें, जो भी कुछ आपको जो लगता है, जो आप काम करते हैं, जिसकी डिटेल्स आप जिस तरीके से देने वाले हैं, लेटर हेड देने वाले हैं जिस काम से, तो उस तरीके का, मान लीजिए आप बिज़नेस है तो बिज़नेस ही लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई है आप उसको लिखते हैं। नो, देखिए जो भी इस तरीके के है, नो फॉर्मल एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, अगर आप 10वीं पास हैं तो 10वीं लिख सकते हैं, और उसके बाद में अगर आप प्री यूनिवर्सिटी यानी 12वीं किया तो आपने प्री यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपने ग्रेजुएशन यानी कि BA, BSc या BTech किया है तो आप यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आपको यहाँ रिलीजन डोमिनेशन, रिलीजन लिखना है। यहाँ पर आपको, जैसे आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, अभी यहाँ पर देखिए मेरे से जो भी कुछ है आपको लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं। हिंदू हैं तो हिंदू लिख सकते हैं, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल इन सिंगापुर, यानी कि आप किस तारीख में सिंगापुर आना चाहते हैं उसकी आप डिटेल लिख दें। जो भी टिकट आप बुक करा रहे हैं जाने वाली, उस डेट को यहाँ लिख दें, ठीक है। जो आप बुकिंग दे रहे हैं उसमें जो डेट की टिकट लिखी होगी बुकिंग की, वो डेट आप उसके अंदर लिख दें। नीचे का जो उसके बाद ऑप्शन आता है देखिए टाइप ऑफ वीज़ा, ठीक है। जिस तारीख को आप जा रहे हैं उस तारीख को लिखने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ वीज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है मल्टीपल एंट्री सेलेक्ट करना है। पर्पज़ ऑफ विजिट, सोशल विजिट मतलब हम टूरिज्म पर्पज़ से जाना चाहते हैं। अगर आप बिज़नेस से जा रहे हैं तो बिज़नेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस प्रोफाइल आप दे रहे हैं तो, अगर आप बिज़नेस प्रोफाइल दे रहे हैं तो बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको बिज़नेस के पूरे डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होते हैं, जैसे ITR वगैरह है, या जो आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है वो, और उसके लिए इन्विटेशन की भी ज़रूरत होती है। अब इसमें देखिए, इसमें डिटेल ऑफ पर्पज़ लिखा हुआ है टूरिज़्म, तो आप टूरिस्ट पर्पज़ से जा रहे हैं तो टूरिज़्म लिख सकते हैं। हाउ लॉन्ग यू स्टे इन सिंगापुर, तो आप इसमें लेस देन 30 डेज़ लिखें,
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 महीने का वीज़ा मिले या 3 महीने का मिले या 1 साल का मिले या 2 साल के लिए भी वीज़ा मिलता है, तो उसकी फ़ीस सबके लिए एक है। तो इस पर मल्टी एंट्री हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर हम लेस देन 30 डेज़ रुक रहे हैं। तो इसके बाद में देखिए यहाँ एड्रेस इन सिंगापुर ये आप फिल कर सकते हैं। इसमें आप आपका जो होटल बुकिंग आपने किया उसका एड्रेस यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। होटल बुकिंग का जो आपने बुक किया हुआ है उसमें आप उसकी जो भी आपने प्रिंट आउट निकाला उसमें से इसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर यहाँ लिख सकते हैं। ये सब लिखने के बाद में आप नीचे आएगा, देखिए ये ऑप्शन क्या लिखा है इसमें, क्या आप पिछले 5 साल में 1 साल से ज़्यादा कहीं रहे हैं अपने इंडिया से बाहर। अगर आप नहीं रहे हैं तो नो पे सेलेक्ट करें, इसमें मोस्टली नो ही सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर। अगर आप रहे हैं, बाहर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करें और कहाँ रहे हैं उसकी डिटेल नीचे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पर जो टोटल सेलेक्ट हैं इसको पढ़ लें। इसको आप मोस्टली सभी में नो सेलेक्ट करना है, ज़्यादातर सब चारों के चारों आप नो सेलेक्ट कर लें, ठीक है। आप इसको समझ लें, पढ़ लें। अब इसको नो सेलेक्ट करें, इसमें यही लिखा है कि अगर आपके पास में कोई क्रिमिनल तो नहीं है, आपको रिफ्यूज़ तो नहीं किया गया, आपको डिपोर्ट तो नहीं किया गया है, ठीक है ना, आप किसी और पासपोर्ट से तो नहीं आए हैं और अब आप दूसरे पासपोर्ट से आ रहे हैं, तो उसके एक तरीके। उसके बाद में नीचे जाइएगा, लास्ट में डेट डाल दीजिएगा, जिस डेट में आप फॉर्म सबमिशन करने जा रहे हैं वो डेट डालिएगा यहाँ, और लास्ट में यहाँ पर सिग्नेचर जो भी आपको साइन कर देने हैं, साइन करने के बाद सिग्नेचर कर दीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस तरीके के का तैयार हो जाए। उसके बाद में आप जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाए उसके बाद फ़ोटो लगा सकते हैं, और फ़ोटो लगाने के बाद कोई एक प्रूफ किस तरीके का लेटर हेड होना चाहिए जो विद स्टैम्प और आपके साइन के साथ में, उसमें आपका ईमेल नंबर और फ़ोन नंबर लिखा होना चाहिए, जो कि एक पेज का है, आप बना सकते हैं। मैं आपको देखिए, आप पूरा वीडियो एंड तक वीडियो देखिएगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स किस तरीके का सैंपल में आपको आप देख सकते हैं किस तरीके का किससे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अभी आपको देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से वीज़ा फॉर्म आपको फिल करना है। वीज़ा फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको वीज़ा फॉर्म का डाउनलोड लिंक भी आपकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। आपको एजेंट